सर अभी जो आप कितना बड़ा फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं एच.एन.आई क्लाइंट्स के लिए? अभी अराउंड 2000 crores तो शक्ति पंप्स 176 पे था वो, और उस दिन पोस्ट रिजल्ट ऑब्वियसली लेट्स से ओवरनाइट रिजल्ट आया होगा, तो इट वेंट अप टू 245. सो दिस इज वेयर वी एंटर्ड इट एंड टुडे द स्टॉक इज क्लोज टू 800 rupees. सो ऑलमोस्ट 3-4 times इट हैज गॉन अप. यू विल रियली मास्टर अ स्ट्रैटेजी जब आपका हिट रेट बढ़ता है. मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक ले रहे हैं और आपका 1-2 वर्क कर गया, यू विल बी हैप्पी, बट यू हैव टू एंश्योर कि आपका हिट रेट जो है वो बढ़ता ही जाए. सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड ऑप्शन. लार्ज कैप्स में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है. और ये देखिए रिजल्ट कब आया इसका, यहाँ पे आया ना 8 नवंबर में आया ना इसका रिजल्ट. पहले ही भागा हुआ है। हाँ, उससे पहले वो भागा हुआ है. सो दिस मतलब नथिंग रॉन्ग, इट हैपेंस अक्रॉस द मार्केट, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इट शुड टेल यू कि जब गिरेगा तो पहले भी गिरेगा. जैसे एक कंपनी है तो 12 के पीई पे मिलती है, तो बट इसमें हुआ क्या है, सडनली आउट ऑफ द ब्लू अभी 4 दिन पहले इसने 20% का अपर सर्किट मारा, फिर 3 दिन पहले अगेन 20% अपर सर्किट, अनदर 10% अपर सर्किट, कल भी शायद 2-3% ऊपर था. सो इन 4 days इट इज ऑलरेडी अप लाइक व्हाट 50-55%. It is purely because of the market. See, a lot of these small companies, right? They are just a proxy play on the bull market. सर अभी जो आप कितना बड़ा फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं एच.एन.आई क्लाइंट्स के लिए? अभी around 2000 crores, 2000 odd crores मैनेज कर रहे हैं across PMS and AIF. ओके। तो जो आपकी सबसे टॉप, अगर वन स्ट्रैटेजी मैं बोलूँ इसको मैनेज करने के लिए, आपकी फेवरेट कौन सी है जो आप यूज़ करते हैं? Basically, it's an earnings based strategy. Basically, we try to find out कि कहाँ पे एक earnings delta आ रहा है, कहाँ पे एक जी earnings tailwind आ रहा है, जी। and try to figure out कि अगला 3-4 क्वार्टर में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा through ओके various means, and then build a portfolio of such companies जहाँ ओके पे in various sectors and various themes. So stock selection एक aspect होता है, portfolio construction is an equally or probably a more important aspect. जी तो कैसे आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर रहे हो, कितने स्टॉक्स ले रहे हो, हाउ आर यू kind of allocating to them, all of that. But broadly, the philosophy is to look for companies which are growing very fast, and or rather I would say कि जो अभी growth जिनका चालू हुआ है, जी। just जिनका growth चालू हुआ है, और जो at least 1-2-3 साल चलेगा. So the core strategy is to identify such opportunities ओके एंड बेट ऑन अ बास्केट ऑफ सिमिलर अपॉर्चुनिटीज. सो उसमें क्या होता है, कुछ काम करते हैं, कुछ ऑब्वियसली काम नहीं करते हैं, बट नेट नेट द रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट सेटिस्फैक्टरी फॉर अस. जी। सर कोई आप एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें भी समझ आ जाए? हाँ, ठीक है. सो शक्ति पंप्स, राइट. मैं मतलब ये एग्जांपल क्यों मैंने पकड़ा, क्योंकि दिस इज अ वेरी रैंडम कंपनी, राइट. नाउ इट इज नो लॉन्गर रैंडम, बट व्हेन वी पिक्ड इट अप इट वाज अ वेरी रैंडम कंपनी. मतलब नोबडी वाज, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, नथिंग मच हैपनिंग, right? So if you go to the quarterly results, then right. So somewhere here, right, you will see there's a big bump up in the top line as well as the operating profit, right? So this was the December 2023, right? So you can see that it did a probably multi-quarter high top line, multi-quarter high operating profit. Obviously, I look primarily मैं इन दो चीज़ों को देखता हूँ, टॉप लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑब्वियसली मार्जिन्स. तो मार्जिन्स भी 9-10 के पास थे, अभी सडनली इसके मार्जिन्स यहाँ पे 14 के पास आ गए. सो देर इज अ मार्जिन जी। एक्सपेंशन, देर इज अ टॉप लाइन ग्रोथ, सो एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. हम्म। इफ आई कैन जस्ट शो यू कि ये रिजल्ट कब आया, लेट मी जस्ट गो टू दिस. और इसका जो रिजल्ट है वो 25 जनवरी 2024 को आया, ठीक है. सो 25 जनवरी 2024 को और आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे लेट्स सी 176 पे था वो, और उस दिन पोस्ट रिजल्ट ऑब्वियसली लेट्स से ओवरनाइट रिजल्ट आया होगा, तो इट वेंट अप टू 245 immediately, around that range. So this is where we entered it, and today the stock is close to 800 rupees. So almost 3-4 times it has gone up. जैसे मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे अब आप ये बताते हो तो ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू डू, कि अगर ये कोई देखे अर्निंग सरप्राइज हुआ तो वो गेम ही खेल सकता है, बट आई थिंक इसके पीछे बहुत और वेरिएबल्स होंगे
जो आप देख रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या वो एल्गो है कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो चला हुआ है? करेक्टली बोला आपने कि मतलब देखने में बहुत ईजी लगता है, बट इट इज़ नॉट, मतलब आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है, मतलब देख, बिकॉज जस्ट नंबर्स है ना, जी। आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है। तो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट इज कि एक क्वार्टर में आपको ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, तो पहले आपको क्लैरिटी होना पड़ेगा कि मैं हाउ विल आई फिल्टर इट आउट, राइट? जी। कि अगर आप कोई भी स्कैन वगैरह रन करेंगे ग्रोथ का, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। So, you know, why did I pick only Shakti Pumps? I would have had so many other opportunities. That is one aspect. जी। Second aspect is, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 246 पे जो मैंने खरीदा, उसके बाद स्टॉक कहीं नहीं गया। काफी It टाइम it तक। went it went nowhere for another 3 months. तो ये, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग माइंडसेट से जो लोग आते हैं कि मतलब व्हेन आई से ट्रेडिंग, कि इसमें जैसे रिजल्ट आया मैंने एंटर किया और मेरा पैसा बन गया, वो कभी कभी होता है। डिपेंड्स ऑन अगेन द मार्केट एनवायरनमेंट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टॉक। तो जी। शक्ति पंप मैंने एग्जांपल क्यों लिया, मैंने जैसे बोला कि काफ़ी रैंडम स्टॉक था, और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, राइट? इट्स नॉट समथिंग दैट वाज वेरी वेल नोन, राइट? तो तो ऐसे में एक और नुआंस क्या आता है कि मार्केट फर्स्ट क्वार्टर को ज़्यादा भाव नहीं देता है। जी। तो इसका जब री रेटिंग चालू हुआ, वो सेकंड क्वार्टर रिजल्ट के बाद हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि उसने फिर वो रिपीट रिपीट नहीं, उसने इनफैक्ट बेटर किया। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उसने 496 का 600 किया, 71 का ये डबल हो गया, एंड द मार्जिन्स जस्ट वेंट थ्रू द रूफ, राइट? सो दिस इज व्हेन दिस हैपेंड, मार्केट जस्ट कुड नॉट इग्नोर इट एनीमोर। और वहाँ से जो उसका री रेटिंग चालू हुआ, दैट बेसिकली फिर क्या होता है ना कि वंस द मार्केट हैज़ रियलाइज कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, जी। मार्केट विल देन डिस्काउंट द नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स एट वंस। जी। सो इसके बाद जो रैली हुआ, उसके बाद भी उसके नंबर्स अच्छे ही आए हैं, लेकिन स्टॉक अभी रुक गया है, क्योंकि आफ्टर दिस मार्च क्वार्टर, द मार्केट ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये जो रैली हुआ, इसमें जी। अगला 2 क्वार्टर भी डिस्काउंट हो गया था, उसके बाद भी स्टॉक रुक गया है। सो इट इज़ लाइक दैट, दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि portfolio construction, or the ability, to be able to sit on these names and to figure out कि कब एंट्री मारना है, कब एग्जिट करना है, कितना बैठना है। सो ऑल जी। ऑफ दोज फैक्टर्स प्ले अ रोल। सो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि अर्निंग्स, अच्छा मैंने मतलब मैं समझ गया कि अर्निंग्स ब्रेकआउट कैसे देखना है, तो हम्म। मैं स्ट्रैटेजी समझ जाऊँगा। फिर देन लॉट ऑफ देम गो थ्रू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। मुझे भी बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं जी। कि मैंने खरीदा लेकिन अभी ये मूव नहीं हो रहा है। Of जी। course, many people have benefited also. People have done very well, but again, as a portfolio, if you want to do well, individual stocks में you will do well, but you will really master a strategy जब आपका hit rate बढ़ता है। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में 10-15 स्टॉक ले रहे हैं और आपका 1-2 वर्क कर गया, you will be happy, but जी। you have to ensure कि आपका hit rate जो है वो बढ़ता ही जाए। मतलब it may start with the maybe 50-60%, and you have to take it to 70-80%, and when you really master it, you have to take जी। it to 90% and above. जी। So that is the game. So काफ़ी, मतलब मैंने बोला 2-3 nuances मैंने बताया आपको हम्म। कि depending on the market environment, depending on the type of stock, depending on what sector it belongs to. जी। So uh, uh, all of these factors play a big role कि re-rating कितनी जल्दी होगा या कितना लेट होगा, या होगा ही नहीं कई बार। हम्म। So, sir, I think very interesting example you have taken. So, I mean, I also used to own this stock. So, जैसे अभी मतलब I just want to know more about the process, और इसलिए for example in this earning season एक stock जैसे मुझे interesting लगा, which is called D Near Tool, DE space NEER। उसमें अगर आप देखोगे तो सेम वो अर्निंग सरप्राइज वाली चीज़ प्ले आउट हो रही है, वैल्यूएशन वेरी रीजनेबल। SME है ये? या इट्स अ स्लाइटली स्मॉलर कंपनी, बट आई थिंक जैसे मार्जिन अगर आप देखो तो 14% से 14 to 20%, टॉप लाइन में भी रीजनेबल ग्रोथ इफ यू लुक एट ईयर ओवर ईयर फ्रॉम 46 to 69, इवन दो, एंड इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द मार्की इन्वेस्टर्स। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे अब मुझे इसके आगे क्या करना है, मतलब यहाँ तक तो समझ में आ गया जैसे आपने बताया, जी। एंड उसके बाद रैली भी आया, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट आई थिंक मार्केट इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू सी कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो सर इसके बाद स्टोरी पढ़ी जाएगी या मतलब रीज़न पता किया जाएगा कि पहले स्टॉक बाय कर लिया जाए
और फिर उसका कारण पता किया जाए कि बड़ा क्यों है। ऐसा तो नहीं कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ ही नहीं आता जी कि मतलब जैसे ये कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करती है, सो समटाइम्स यू डोंट नो कि मतलब व्हाई आर दे डूइंग सो गुड नंबर्स। No, that is okay. So let me answer all your questions. So one question was कि आपको रिजल्ट अच्छा लगा, आपने एलोकेट किया, बट फिर आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है. So basically, like you correctly said, it is see the all the gains are in the future, right? Everything is about the future. अभी जो रिजल्ट आया है, जी this result is basically an indication of what the future can be. I'm talking purely from a framework point of view, not या specific to this या stock, यस right? So यस तो इसमें भी अच्छा रिजल्ट आया है, तो there is a possibility that this because जो मोमेंटम होता है ना, वो सिर्फ प्राइस में नहीं होता है, मोमेंटम रिजल्ट्स में भी होता है. Fundamentally also, if a business has started doing well, that momentum is generally there, कि अगर कुछ तो उसके पीछे वहाँ पे कुछ तो वहाँ पे टेलविंड आ रहा होगा जिसकी वजह से इतना सडनली इम्प्रूवमेंट आया है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पहले क्वार्टर में ही गेन आ जाता है, विच इज़ द बेस्ट केस. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स द मार्केट स्पेशली फॉर स्मॉलर कंपनीज विल वेट फॉर वन मोर क्वार्टर. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, राइट? प्रेजेंटली वी आर इन अ बिट ऑफ अ बुल मार्केट, जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी लिक्विडिटी है, सो इमीडिएटली री रेटिंग हो जाता है, राइट? सो हाउ टू एनालाइज इफ दिस इज सस्टेनेबल और नॉट, राइट? सो आपने बोला कि इसमें कॉन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है. प्रेजेंटेशन है. So one obviously is the presentation whereby you have to go through and see, let me see if I can quickly go through. तो आपको प्रेजेंटेशन में देखना है कि वो आर दे टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट? दैट इज द की. ओके, राइट? एंड दिस clientele is basically these guys are into industrial tools, right? yes, normal industrial tools, yes. So the wrenches and whatever, like those kind of things, screwdrivers and those kind of things. Yeah, yeah. So they're not really okay, there's something they're talking here, forging our path 2030. See, ये जो बिग पिक्चर जो देते हैं वो दैट इज एक्चुअली Work नॉट by you. यूजफुल, Yes, क्योंकि yes, yes. Yeah. वो स्टोरी सुनाते हैं That's बड़ा बड़ा. तो certain management, certain companies will tell you, what the next 1 year or 2 years is looking like, or what the next quarter is looking like. So कभी-कभी रिजल्ट्स के बाद आपको एक प्रेस रिलीज या मीडिया रिलीज आता है, उसमें मैनेजमेंट का एक कमेंट्री होता है, जस्ट हार्डली 5-6 लाइन्स. सो दैट इज़ वन एरिया वेयर समटाइम्स दे यू रीड बिटवीन द लाइन्स, बट आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्योंकि बाय द टाइम उनका कमेंट्री आता है, बाय द टाइम द रिजल्ट आता है, जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो ऑलमोस्ट 1/3 या हाफ हो चुका होता है, राइट? बिकॉज अभी जैसे दिसंबर का जो रिजल्ट आएगा, बाय द टाइम डेनियर का जो रिजल्ट जो सितंबर का आया वो कब आया था? अक्टूबर नवंबर में आया होगा. सो दे हैव अ फेयर सेंस कि अगला क्वार्टर कैसे आने वाला है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी 1/3 और हाफ वे इनटू द क्वार्टर. So sometimes the managements in their commentaries will talk about कि आगे कैसे होने वाला है. That is one way. So investor presentation is one, media release is one, con call if it is there, definitely that is a big one. And finally, अगर कुछ भी नहीं है, then you have to look at uh, the similar industry, right? How is the entire industry doing, right? So basically, machine tools and industrial tools, all of them are doing well, right? So whether it is a Jyoti CNC or a Mac Power CNC, so you have to develop a sense from there कि ये this industry और उसके adjacent industries कैसे कर रहे हैं, right? So you have to that is one more way to figure out if this is sustainable or not, right? But the problem with these smaller companies is, see, all said and done, if you really sit back and think about it, ये जो business बेच रहे हैं, जो screw driver वगैरह, actually it's a very Com- very very simple commoditized business. Yeah. commodities business. There is just one tailwind, right? There Yeah. is no anybody can really set up and do this, right? And there'll be many people doing this also. So it is not a business which can sustain very high margins, राइट? तो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कीप इन द बैक ऑफ योर माइंड कि ये बहुत छोटी कंपनी है और बहुत ही मतलब नॉर्मल सा इनका बिजनेस है. ऑफ कोर्स पीपीटी वगैरह में सी दे मेकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन चाइना विल जस्ट मेक देम बाय द मिलियंस एंड जस्ट डंप इट, right? राइट So that also you should have in the back of the mind. What I call is, does this stock
have the ability to get institutional ownership, right? When I say institutional ownership, कि ऐसा बिजनेस, अगर बिजनेस में ऐसा कुछ है कि they have an edge which they can, so there's a tailwind and there is an edge, and which they can really scale up and become significantly big, right? So वो इस कंपनी में मुझे नहीं दिख रहा है. They put all these names, but we all know, right, कि मतलब people would have just bought some, there's nothing, these guys, if this company doesn't exist tomorrow, right, and nothing will change, they can always find another supplier, right? So in that sense, we have to have that in the back of our mind and play it accordingly, right? We should not allocate a lot to these kind of companies. Even if you allocate a lot, then you have to keep one eye on the price action, and maybe have some sort of a price based exit also, right? Because otherwise, by the time कि ये फालतू है, कुछ नहीं है इसमें, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जनरली जी बोल रहा हूँ, तो क्या होगा कि बाय द टाइम आपका 40% प्राइस गिर चुका होगा, बाद में पता चलेगा कि अरे, तो इसका तो कुछ खास नहीं आ रहा है, हम्म क्योंकि ये जो मार्जिन एक्सपांड हो रहे हैं ना, दीज आर वेरी हाई मार्जिन, राइट? वे 20 का शायद नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 30 भी दिखा देगा, बट यू हैव टू हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आर दीज थिंग्स सस्टेनेबल, राइट? फॉर दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस, इज दिस मार्जिन सस्टेनेबल और नॉट? जी So those are the kind of questions we have to ask ourselves, और उसके ऊपर हमको फिर allocate करना. और ये रिजल्ट भी सिर्फ अभी अगला रिजल्ट आएगा आपका मार्च में, तो हम्म दिसंबर में कुछ यस, आने नहीं वाला है. आमना नहीं वाला, बिल्कुल सही बात है। सो यू आर अगेन, आपको उतना आपका रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि यू डोंट नो, यू हैव टू वेट फॉर 6 more months, राइट? यस, यस, और यस। बहुत टाइम क्या होता है ना ऐसे कंपनीज में कि प्राइस बाय द टाइम, अगर मतलब सी, देयर आर मच मोर इन्फॉर्म्ड पीपल देन वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट? So there will be people, so if you just look at the chart of this, okay, if you see this, right, मैं आपको ऐसे एग्जांपल लेता हूँ. ये देखिए रिजल्ट कब आया इसका, यहाँ पे आया ना, हम्म 8 नवंबर में आया ना उसका रिजल्ट. तो पहले ही भागा यस। हुआ है शायद हाँ, उससे पहले वो भागा हुआ है. सो दिस, मतलब नथिंग रॉन्ग, इट हैपेंस अक्रॉस द मार्केट, जी बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अ बिट, इट शुड टेल यू कि जब गिरेगा तो पहले भी गिरेगा. मतलब दिस यस, इज, यस। ये आपको बता रहा है, जो पहले का जो रैली हुआ है ना, ये आपको बता रहा है कि देयर आर इनसाइडर्स और पीपल हु न्यू दिस रिजल्ट एंड हु हैव बॉट इनटू दिस, राइट? तो जिसने ये गैप अप पे लिया, ही इज जस्ट, ही इज हार्डली इन एनी गेन, 5-6% गेन, राइट? तो ये तो होता क्या है कि अगर अगर इन टाइप ऑफ कंपनीज में, दैट इफ यू वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट टू कम, then by that time it may so happen that the price completely retraces back, and then you don't know what to do once it comes below your buying level. Let us say Yeah. इसके नीचे अगर आ गया, then you will not know what to do. So that is why the kind of companies you pick are important. And even if you pick this kind of a company, the strategy has to be very different from what you would do with a much larger company or a much more established company, or where the business is much more likely to attract institutions and sustain the momentum. सर अगर आपके प्रोसेस को थोड़ा और समझें कि जैसे अब ये भी आपके सामने कंपनी आई और इसको अगर हम 3 बकेट्स में डाल दें, तो कंप्लीट क्लियर डेटा है कि इट इज़ क्लियर येस, क्लियर नो और डेटा इनसफिशिएंट. तो आई थिंक ये डेटा इनसफिशिएंट वाली कैटेगरी में आएगी कि नो एक्शन हैज़ टू बी टेकन, अभी रुक जाओ. नहीं सो नहीं, आप एक्शन इस तरह नहीं. की कंपनीज में डालते हो, मतलब डू यू इवन कंसिडर कंपनीज वेयर देयर इज अ लैक ऑफ डेटा क्या है एंड देन इसका? ट्राई टू लुक एट प्राइस एक्शन एंड अदर थिंग्स टू काइंड ऑफ सपोर्ट इट, और डू यू काइंड ऑफ जस्ट इग्नोर इट? नहीं नहीं, मेरे अलग प्रॉब्लम है. मेरा मार्केट कैप में प्रॉब्लम है. हाँ, क्योंकि ये Because छोटी. I am cheap, when you're managing public money, na, you have to राइट. have some filters, you have to have some liquidity filters. So I cannot या buy this. If I buy this, then I will have to own a few percent. ऐसा हो जाएगा वो. So because so I cannot. So this is an area where I actually cannot go, right? Eva? From my fund point of view, right? I cannot go here. But let's forget that for a moment and let's मतलब अगर independently इसको मैं देखता हूँ, अभी आपने मेरे को बोला, and independently, if I look at this, then data is always insufficient. Okay, so but would I take this company? Yes, but like I said, how I deal with it is going to be very different, and that is where all the difference is. कि ये कंपनी और मैंने बोला ना कि कोई और लेट्स से थोड़ा बड़ा कंपनी में भी 1000 crores 2000 crores वाला कंपनी है, वेयर बाय
the top line also is much more meaningful, right? कि इसका profit अगर आप देखेंगे so it is nothing. 6 crore, 12 crores in absolute terms, right? 4, 5 crores, 9 crores, nothing. In absolute terms, it is nothing at all. मतलब अगर आप absolute terms में देखते हैं तो so I would still take it, but I would क्या होगा कि एलोकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं, ज़्यादा एलोकेशन नहीं दूंगा क्योंकि नंबर वन छोटा कंपनी है, नंबर टू बिजनेस इज़ वेरी वेरी कमोडिटाइज्ड. मुझे तो मतलब डीपली मैंने पढ़ा नहीं है, बट अगर अगर आपको पढ़ने के बाद भी लगता है कि ऐसा कुछ खास इसमें एज नहीं है, देन बिजनेस इज़ वेरी वेरी कमोडिटाइज्ड, राइट. नंबर थ्री मैंने बोला जैसे कि एसएमई है तो 6 महीना वेट करना पड़ेगा, राइट. जी जी मैनेजमेंट का मुझे कुछ आइडिया नहीं है. हाँ, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इसमें आएगा नहीं. सी स्टॉक कब बढ़ता है? जब उसमें इंस्टीट्यूशंस घुसते हैं, राइट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो इंस्टीट्यूशंस इसमें घुसेंगे नहीं. जो बड़े बड़े जी इन्वेस्टर्स जो एंट्री मारते हैं वो क्यूआईपी रूट में आते हैं. दे वुड गेट इट एट अ डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस, और वो जब निकल भी जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि निकल गए करके. मतलब दे विल स्लोली डिस्ट्रीब्यूट एंड एग्जिट, right? I'm talking very frankly, but this is what happens, right? In these small companies, the big investors cannot enter via market purchase क्योंकि उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, और मार्केट परचेज में एंटर करेंगे तो बैक टू बैक सर्किट मारेगा. So जी they will speak to the managements, get a QIP kind of a thing and come in. And for them also, right, it's important to understand कि वो लोग शायद इसमें अपना 0.1% या 0.5% डाल रहे हैं. जो रिटेल इन्वेस्टर आता है वो 5% 10% डाल देगा. सो उनको अगर ये जीरो भी हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. अगर हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम देख के जो एंट्री लेते हैं, वी हैव टू हैव दैट बिग पिक्चर कि वो एक्चुअली कितना पैसा डाल रहा है. व्हाट इज हिज साइज? लाइक आशीष कचोले इज एंटरिंग, ही हैज़ अ 1000-2000 करोड़ पोर्टफोलियो. सो वी हैव टू गेट दैट थिंग कि अगर मैं इन्वेस्टर को फॉलो कर रहा हूँ तो एक्चुअली उसका व्हाट इज हिज वर्स्ट केस. ही इज लाइक स्प्रेइंग एंड प्रेइंग, राइट. मनी कंपनीज इज इन्वेस्टेड, a lot of them will do well, but it's like a in small and micro caps, ना, it's like a VC kind of a thing कि आपका हिट रेट बहुत कम होगा. एक दो जो वर्क करेगा वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका यू विल स्टिल गेट अ 20-25-30% कैगर मे बी, बिकॉज फ्यू नेम्स विल रियली डू वेल, और लॉट ऑफ देम विल फेल टू परफॉर्म. तो ये कंपनी, टू आंसर योर क्वेश्चन, I might still take it purely on the basis of this, but I would allocate less, and I would always have one eye on the exit. I would not plan Understood. to, सर सर दिस put. इज वन मोर एग्जांपल जो अभी इनफैक्ट 4 दिन पहले ही मेरी नज़र में आया है. आई मीन आई डोंट नो इफ़ यू आर ओके, बट आई जस्ट वांट टू गेट योर व्यू जस्ट टू सी हाउ यू थिंक. जैसे एक कंपनी है ट्रांस स्टील, TRANSTEEL, STEEL, यस, ट्रांस स्टील सीटिंग, ठीक है. तो 12 के पीई पे मिलती है. तो बट इसमें हुआ क्या है, सो दे मेक, यू हर्ड ऑफ फेदरलाइट, राइट, Yeah, जो yeah, कुर्सियां बनाता है, राइट. correct. तो ये उनका सो ये उनका कॉम्पिटिटर है जो सीट्स बनाता है प्राइमरली फॉर द आईटी एंड दोस काइंड ऑफ कंपनीज, सीटिंग एंड टेबल्स. ओके. एंड इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अरिहंत कैपिटल के साथ वो कॉन्फ्रेंस करा था. उसमें इन्होंने बेसिकली 30% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स टाइप का गाइडेंस दिया है. इवन फॉर दिस ईयर दे हैव गिवन अराउंड अ 30% टाइप ऑफ गाइडेंस. और इसमें सडनली आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ये उसके बाद कुछ नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस के बाद, अभी 4 दिन पहले इसने 20% का अपर सर्किट मारा, फिर 3 दिन पहले अगेन 20% अपर सर्किट, देन अनदर 10% अपर सर्किट, एंड देन कल भी शायद 2-3% ऊपर था. सो इन 4 days इट इज़ ऑलरेडी अप लाइक व्हाट 50-55%. So then the point is, then how do you like, इसमें मतलब you get a lot and you get enticed to such companies की something big is and look at the volumes, मतलब crazy volumes, जो lifetime high volumes. But then डेटा में सिर्फ एक वो कॉल मिलता है कि उसके अलावा कोई और डेटा अवेलेबल नहीं है. सो देन इस टाइप की कंपनीज में मतलब क्या क्या मतलब शुड वी इवन लुक एट दीज, और हाउ डू यू गो अबाउट लुकिंग एट सच कंपनीज? नहीं, so that's what, so you see, clarity होना important है. See, if we are investing on the basis of earnings, then this company is a no-go, right? Because earnings नहीं आए हैं. Earnings नहीं है, उसने बोला है कि earnings आएगा, but earnings अभी तक नहीं आए हैं, right? Yeah, Now, what yeah. if you, buy it? Let us say after the Aryan conference you bought it, okay? Let us say you're sitting on this gain. Now, what will you do? Will you wait Yeah. for the earnings, or because all those questions will come out. So it is Yes. important to have clarity on the strategy, clarity on the setup, right? कि मैं क्या देख के ले रहा हूँ,
मेरा allocations क्या है, how do I decide my allocations, how do I decide my exits, right? So here, you know, based on the news, right? It basically so far So I the would news say is not new. The news came at like 1 month ago, almost at 65 rupees. It fell down from 65 to 45, and then suddenly in last 4 days it is back to 75. so tell me why that happened. I don't know. I Right? mean, I could not figure out. I No, could not figure out. I will tell you because of the market. It is Yeah. purely because of the market. See, a lot of these small companies, right? They are Hmm. just a proxy play on the bull market. Always Yeah. remember that micro caps and small caps are a proxy play on bull markets. Okay, so if as long as the bull, so I would say even half their gains are a function of bull market. Half the P that they are getting is a function of bull market. So like I discussed earlier वो डिनियर के केस में इन सब का बिजनेस क्वालिटी कुछ भी नहीं हो फेदरलाइट को कुछ तो दे रहा होगा बट इफ़ यू रियली सिट एंड थिंक अबाउट इट तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रॉकेट साइंस बना रहा है कि फेदरलाइट किसी और से नहीं करवा सकता है नहीं Featherlight नहीं. They are a competitor to Featherlight. The दे आर अपना कॉम्पिटिटर इनका अच्छा सो it, ओके it's सो इवन इवन मोर लाइक सो इट्स बेसिकली लाइक अगर आपके जहाँ पे आप रह रहे हो यहाँ पे किसी ने एक मतलब एक चेयर्स की फैक्ट्री डाल दी आप समझ रहे हो बात को सो इट इज लाइक दैट इट इज बेसिकली लाइक chairs is a commodity, right? So it's a very very this what is this brand? Does anybody know about this brand? So I knew about it because I set up an office recently. तो इनका so if you Sure. look at their earnings ना जैसे 20 करोड़ से 70 करोड़ हुआ है ईयरली मतलब आपको वैसे नहीं दिखेगा क्वार्टर Sure. ओवर क्वार्टर नहीं दिखेगा बट व्हेन यू लुक एट ईयरली Sure. देव डन रीजनेबली ओके Sure. बट मतलब अभी वो 6 मंथ्स में नहीं किया है एंड बट एनीवेज आई थिंक जैसे वही इनसफिशिएंट डेटा वाली चीज़ है और कैश फ्लो है नहीं इनका बिल्कुल भी तो Exactly. वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. No, but yeah, see, specifics, like you said, ki specifics mein let's not get into. But broadly speaking, what I'm saying is both these companies that we discussed now, na, both of them are low quality companies, very low market caps, जी very, very sensitive to liquidity, right? राइट अभी आप बोल रहे हो कि volume बड़ा हुआ है, लेकिन actually if you see, it is just about 9 crores, 9.8, 9.9, 13 crores, right? That is not much in the scheme of things, right? 9, 10 crores daily volume is, और होगा क्या ना मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो आप व्हेन द फैंसी फॉर द स्टॉक गोज अवे ना आप एग्जिट ही नहीं मतलब आप इंडिविजुअली एज अ रिटेल इन्वेस्टर वन कैन गेट एन एग्जिट बट आई एम सेइंग व्हाई इंस्टीट्यूशंस और एनीबडी रीजनेबली लार्ज वोंट गेट इनटू इट फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर रीजंस इसका आप लिक्विडिटी देखो 4 मिलियन मतलब 40 lakhs 50 lakhs 2 lakhs इट्स ट्रेडिंग इन अ डे राइट सो यहाँ पे पैसा कब बनेगा आपका पैसा कब बनता है जब कोई आपके अलावा कोई बड़ा प्लेयर आके इसको बाई करेगा या बिडअप करेगा राइट अगर सारे के सारे अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ही घुस जाएंगे विच इज़ व्हाट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ दी स्मॉल कंपनीज देन यू नो इट इज़ अ वेरी इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट कि कैसे एग्जिट मिलेगा समटाइम्स जैसे ये वाला अगर आप फॉल देख रहे हो ना लुक एट दिस फॉल राइट व्हाई डिड दिस फॉल हैपन बिफोर द रिजल्ट the same thing I told you earlier, right? Ki people knew that the result is not going to be great, right? So it is all managed. These are all stocks which are difficult for people who are sitting outside we have to outsmart the people who are operating the stock, right? So that doesn't mean you should not go there or you cannot make money from it, but you have to know these things in the back of your mind. आपको ये समझना है कि ये बहुत ही illiquid stock है. Obviously इसमें a set of people हैं who are managing this stock. If this kind of a move comes down 40%, up 100%, right? So one has to allocate accordingly. One has to have a completely different way of thinking कि मैं इसमें कैसे participate करूँगा. So that is my, the conclusion of both the cases that we looked at is that they are number one, very risky in terms of the quality of the business. They seem to be operated stocks, right? And number three, even if you play in them or you want to get into them, you have to have a very different type of a strategy to navigate these type of a stocks. सर उसके बाद अगर आपके प्रोसेस में और थोड़ा डीप जाएं लेट्स से कि अर्निंग सरप्राइज वाज देयर
For a retail investor, what would be the next step? कि अच्छा he should buy it and then he should figure it out कि अच्छा हुआ क्या था? नहीं, 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 that is what retail does. Right, But no, but नहीं होता क्या ना, you have to have a database of information and knowledge in your head. It takes experience, it takes some time. right. कि काफ़ी जो कंपनीज हैं ना, सी यू कैन टेक दैट डिसीजन एज सून एज द रिजल्ट कम्स. अगर आपको उस कंपनी के बारे में पहले से पता है, जी, बिल्कुल, देन यू विल बी एबल टू एक्ट इमीडिएटली. right, अदरवाइज इफ यू नो व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपनी, व्हाट डज इट डू, कि उसका मतलब बाकी उसका उस सेक्टर में बाकी रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल टेल यू कि यहाँ पे कुछ टेलविंड है एंड दिस इज गोइंग टू सस्टेन. सो दैट कम्स फ्रॉम अ बिट ऑफ एन एक्सपीरियंस कि got मैनेजमेंट कैसा है. हाँ. सो इफ़ यू गो प्योरली बाय द क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, मतलब आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो और आप एंट्री मार रहे हो, राइट, हिट रेट खराब देन हो जाएगा. देन यू हैव टू, आपको मतलब फिर सोचना, मतलब फिर आपका पाथ अलग हो जाएगा. मतलब जी, जैसे मैंने हम्म. बोला कि मैंने शक्ति पंप लिया, शक्ति हम्म, पंप मैंने लिया एंड आई एलोकेटेड, यू नो, आई डोंट, आई हैव अ पोर्टफोलियो ओवर 30-35 स्टॉक्स, सो आई एलोकेट अबाउट 3% टू ईच पोजिशन. So मैंने उस पे allocate किया, 1 quarter it didn't go anywhere, but I waited. It might have even come below my price. I waited. So I had that clarity कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ. मैंने 1 quarter का रिजल्ट देखा, मुझे लगा, क्योंकि the theme was basically solar pumps, right? I knew why the company posted the numbers. From the PPT and con call you could figure out कि ये एक sustain होने वाला है क्योंकि management ने बोला है, right? तो management को we don't have a choice but to believe the management, right? You have to give them the benefit of the doubt कि जी, ये सस्टेन होने वाला है. मैनेजमेंट said as much, right? And we knew that solar pumps anyway are doing well, and the Kusum scheme of the government was there, right? हम्म, So a lot of orders were yet to come. So the entire story was very clear that something is happening here and something will continue to happen here. जी, So when you have that clarity, only then then, should you go and invest, right? When you're doing my style of things. There जी, are people who will just, मतलब जो रिजल्ट देख के, जैसे मेरे को यहाँ पे 100% ग्रोथ दिखा स्क्रीनर में, तो मैं जाके ले लूँगा. हम्म, देन यू आर इन अ डिफरेंट पाथ. देन यू हैव टू फिगर आउट कि मैं क्या करूँगा. मैं फिर अगर मैंने ले लिया, फिर प्राइस नीचे आ गया, फिर मैं एग्जिट करूँगा, मैं स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा, या मैं नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के लिए वेट करूँगा, या मैं उसके बाद कॉन कॉल पढ़ के अगर कॉन कॉल में कुछ उल्टा आया तो फिर मैं सेल करूँगा. सो देन यू आर इन अ डिफरेंट पाथ. ठीक है सर. अगर जैसे हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा पता था और अब वो स्टोरी प्ले आउट कर रही है और ये जी, अर्निंग सरप्राइज भी आता है, जी. तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज एलोकेशन आपके अकॉर्डिंग कि कितना परसेंट पोर्टफोलियो का अलॉट होना चाहिए इसमें? सी, जो मैं पोर्टफोलियो जो मैनेज करता हूँ, वन ऑफ द स्कीम्स कॉल्ड एक्टिव अल्फा इज बेसिकली अ मिड एंड स्मॉल कैप प्राइमरीली पोर्टफोलियो. प्रेजेंटली इट्स ओके, प्राइमरली इनटू मिड एंड स्मॉल कैप्स because I feel that is where you know, the numbers are coming, the growth is there. Even the market is kind of more favorable to that segment right now. So in a mid and small cap, I feel that it is better to have slightly more number of stocks, because उसमें क्या होता है ना कि आप ऑप्शनलिटी मिल जाता है. अगर आप कॉन्सनट्रेटेड जी, पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप बनाते हैं, तो आपको, अगर आपने 10% डाला, तो हम्म, फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू गेट योर हिट रेट वेरी वेरी हाई. मतलब यू हैव टू गेट देम परफेक्टली राइट, क्योंकि हम्म, गलतियाँ फिर उसमें महंगी पड़ जाती हैं, और मिड एंड स्मॉल कैप में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, राइट. सो वी जी, हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो अगर आपने 10% डाला और आपके 2-3 स्टॉक वर्कआउट नहीं हुए, लेट अस से दे फॉल 30-40%, राइट, देन हम्म, योर अदर स्टॉक्स हैव टू वर्क रियली हार्ड टू मेक अप फॉर दोज लॉसेस. सो जी, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि एक 30 इज अ स्वीट स्पॉट, राइट. सो 30 के पास मिड एंड स्मॉल कैप के लिए, सो अबाउट 3-3.5% एलोकेशन इज व्हाट आई डू. कि अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो भी जाएँ, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को उतना इफेक्ट नहीं होता है, अनलेस आई एम गेटिंग इट ब्लैटेंटली रॉन्ग. So I go with the, in mid and small caps, I go with a 3% type of an allocation. Of course, if I'm managing a large cap portfolio, then वहाँ पे आप थोड़ा concentrate, you can afford to be a bit more concentrated, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के movements नहीं आते हैं, whereby stock is falling 30-40% in a matter of a month, और उतना नहीं होता है वहाँ पे. जी, Exceptional cases हैं, but large caps are more predictable in that sense. तो वहाँ पे आप 15-20 से you can still make do, but here I feel that anywhere between 30 to 35 is a sweet spot, and that is what I follow, and it has worked out well. And जैसे मैंने बोला कि ऑप्शनलिटी आता है, क्योंकि जी, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 30-35 का जगह बना रहे हो, तो यू विल बी एबल टू टेक मेनी मोर थिंग्स विच आर लुकिंग गुड टू यू. तो उसमें होता क्या है ना कि जो आपको लगता है कि यहाँ ठीक ठाक है, सबसे ज़्यादा उसमें भी पैसे बनते हैं, हम्म, राइट. और जो लगता है कि कि ये परफेक्ट स्टॉक है, क्योंकि
अगर आपको परफेक्ट लग रहा है तो बाकियों को परफेक्ट लगेगा ना. So the market would have already priced it in. The market will price it sooner, or market will not allow you to make a lot of money there. राइट. So शक्ति पंप से पैसा क्यों बना? क्योंकि रिजल्ट आया, अननोन स्टॉक था, नेग्लेक्टेड था, एक क्वार्टर कहीं पे भी नहीं गया, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए. उसके बाद जब सेकंड क्वार्टर आया ना, इट गॉट री-रेटेड लाइक क्रेजी. तो तो अगर मैं 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं बनाता हूँ, तो मैं शक्ति पंप नहीं लूँगा. अगर मुझे सिर्फ 10 स्टॉक लेने हैं, सो आई विल नॉट बाय अ कंपनी लाइक शक्ति पंप, बिकॉज़ मैनेजमेंट मुझे पता नहीं है, नॉट द बेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सम रैंडम अननोन स्टॉक, इट वाज़, राइट? But the ability to allocate small allows you to ability to take on more bets. राइट. And because in the mid and small cap universe, the asymmetry is much higher. कि जब पैसा बनता है, तो you can make, one or two scripts can take your can make your year or make your Right. quarter, right? So it allows you to, take that much more risk. And also because the allocations are small, the risk is also managed. So I feel that it is a perfect sweet spot for somebody like me. So, अंडरस्टूड. sir, I think one question. I think I was reading about you. So, pehle you were a concentrated investor. You used to hold like very like two, one, two, three, five, like less than five kind of stocks in your portfolio, and then you transitioned to a more diversified investor. For me, the opposite happened actually. So I was even more diversified. From 50, I came down to what 25, 30. I am more or less now in the similar bucket as yours. But eventually it is So 30 only in both. yeah. So, I mean, what was the journey like, and why did you choose? What were the problems that you saw in being a concentrated investor? Because being a concentrated investor somehow is more celebrated in the investing community. Yeah. So, how was the journey like? Yeah, I think I was too dumb, initially to become very concentrated. I was part of this forum called the Equity Desk, long earlier, which Basant used to run. So learned a lot there actually, and I was famous there for owning just one stock. Right, I used to have one stock portfolio. Of Okay. course, I didn't know. I was starting off. The capital was small. My journey has been full of experiments, right? Which is why I feel that I have a much more nuanced understanding of the market. Because I come from an engineering background. I do not have a formal finance degree. So everything that I learned was learned kind of on the job, right? So the journey started as usual with the, Graham and Buffett, value investing, intrinsic value, P/E ratio. I said, चालू हुआ. You graduate to Warren Buffett, फिर you graduate to good quality businesses. Then you graduate to Peter Lynch, where you talk about growth. Then you graduate to Jesse Livermore, where you talk about कि अरे सब क्या करना है, सब कुछ प्राइस में ही है. Why should I bother about right? So that is how the journey is for most of us, and it was the same for me. So so all of it as a journey, right? So you then realize कि मैंने जैसे one of the earlier podcast में बोला था कि there are many ways to make money in the market. We have to eventually वो maturity आता है कि you have to find a way that you can make your own and make it work. राइट. There are traders who make very good money. There are investors who जी. make very good money. So it's all about your situation, your capital, your personality. So concentration was basically the desire to make money quickly. Obviously, the desire to multiply the capital. ये capital तो था नहीं उस time पे. Capital was very small. It was like, why should I spread myself thin when, why should I buy 6-7 stocks when I can just make money off one? But उस टाइम पे मतलब the other side of the equation का उतना आइडिया नहीं था कि when things go wrong, right, you can be thrown out of the market, right? But उस टाइम जब कैपिटल कम था ना, तो then you didn't even bother about that. ये ठीक है, कर लेंगे करके. You want to take a risk because you had nothing to lose. Literally, you had nothing to lose, right? But when you have something to lose, right, then the mindset changes, and the mindset has to change. Once you've built up something which is meaningful, and you realize that कि अगर मैं ये पैसा ही compound करता रहूँ for the next 10, 20, 30 years, it can become much more sizable, right? Once you realize कि you cannot afford to this, then automatically you move toward diversification. Automatically you think कि मुझे अभी मतलब I don't want to become a hero. I don't want to, take a lot of risk, right? And because, like I said, right, it is not one, answer for all of them, right?
लोग वॉरेन बफेट को कोट करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, राइट, विच इज कि वो कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है। आप ये देखो ना, वो एप्पल में और कोक में, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंपनीज, लुक एट द साइज ऑफ द कंपनीज ऑफ दोज फ्रेंचाइजेस. People use that concentration logic and apply it to Shakti pumps, right? That is the difference, right? You have to get the full picture. You have to understand कि वो concentrate कर रहा है बंदा, लेकिन कहाँ पे और कर रहा है किस वो में? concentrate? What is, if he was doing value investing, was he concentrating? No, he was having a much bigger portfolio. When he was doing those workouts, he was having a much bigger portfolio. तो वो holistic understanding बाद में आया कि concentration looks very cool and all of that, बट उसके पीछे जो nuances हैं कि concentrate आपको कहाँ पे करना है, right? So when you start understanding those things, once your capital increases, once you realize that I cannot afford to lose this now, I've built this over so many years, right? And even if I compound this itself, you can still do very well. Plus, I graduated to managing public money in the last 10 years. So then all the more, right? You have a moral responsibility. आप दूसरों का पैसा manage कर रहे हो. You cannot. So that is how diversification, a shift happened. But once I tasted diversification, I'll tell you, I felt that it is a free lunch. And जैसे बोला ना कि it allowed me to take on many more ideas which I liked, but which I earlier did not take, right? I bought Hawkins, Page, and all in that older avatar, but I had so many other companies like Astral, Symphony, Avanti Feeds, which I had seen, but because of my arrogance to concentrate, I chose these, and those ended up doing much better. Then I went back and analyzed, what if I had held all of them? I would have still done multiple times better than what I did just holding Hawkins or a Page. So I realized that diversification is not so bad after all, unless you completely dilute yourself कि आप 100 stocks ले रहे हो, right? So if you come to a middle path, then it allows you to take many more bets, and you really don't know कि आपको पैसा कहाँ बनेगा, कि वो stock लगता है कि सब जैसे बोला कि perfect stock never makes money. What looks perfect, it looks perfect to everybody, right? So अगर this approach allowed me to go to places where ordinarily I would not go. And that has made all the difference. So diversification, I feel, really has helped me, but you have to do it in the right way. मैंने जैसे बोला ना, अगर आप एशियन पेंट और कोलगेट में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, it will not work out. You have to diversify when there is an asymmetry of risk and returns. So then you have to, like, if your Warren Buffett is on one side and venture capital is on the other side. So when Warren Buffett, Apple में क्या है कि worst cases he'll not make money or it may fall 5-10%, right? The venture capitalists, on the other hand, have absolutely, like, it's a 0 or a 100 bagger or a 1,000 bagger, right? So we are somewhere in the middle. So we did not have 100 companies like VC, and we need not have 10 companies like Buffett. So we have chosen this number of 30. अंडरस्टूड सर आई थिंक क्विक फॉलो अप आई थिंक जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट टू माय स्टाइल आई थिंक मेरा स्टाइल आपके स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है एंड दैट इज़ व्हाई आई रिलेट मोर टू यू कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स आई स्टार्ट विद वेरी सिमिलर लाइक 3%, 3.5%, 4% एलोकेशन जैसे कुछ कुछ बेट्स होती हैं जो इवन आफ्टर लाइक 1 or 2 quarter रिजल्ट और इवन आफ्टर डूइंग वेल दे आर स्टिल वेरी चीप बिकॉज यू नो कि भाई फॉरवर्ड अर्निंग जो है वो अब और 1-2 क्वार्टर में जो क्लैरिटी आती है जैसे आपके केस में अपार था जैसे राइट आई सॉ वन ऑफ योर पॉडकास्ट राइट सो उनमें क्या होता है कि आपको ये 1-2 क्वार्टर के बाद ये समझ में आ जाता है कि यार ये 2 क्वार्टर का स्टोरी ही नहीं है ये तो अभी 2-3 साल का स्टोरी हो गया है तो फिर एंड अभी भी सस्ता है अगर आप आगे का देखो तो आई जनरली ट्राई टू वो 3% से ना मतलब ग्रेजुएट करके मैं उसे 10% टाइप्स 10 to 12% ले जाने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे so do you do something similar in your fund or your personal portfolio? No, actually, no, because once I make that initial allocation, I don't disturb it. I allow it to run, because again, it's the same thing, right? अगर आपने, see, you bought it at 3, let's say the stock doubled, right? And then you, for whatever reason, you feel that you made it 10%, right? We have to always, I always think in terms not of the individual stock, but in terms of the overall portfolio. Ki if I get this wrong, right? So I have two options: either buy APAR, add more of APAR in your example, or buy two other stocks which look more promising. So from my portfolio point of view, I prefer
buying two new stocks rather than adding to the existing one, because these two new stocks are reducing the overall portfolio risk for me because I'm entering into two new uncorrelated things. Plus, it is giving me the comfort that I am not buying something that's already extended. I am getting into something that is that point in time would be neglected, and I can get some upside there. So and I think why I don't do 10% is because I always have this open in my mind that I can be wrong, right? If I go wrong, right, I don't want to lose disproportionately, right? So अगर आपने जो 3% पे आपने लिया, let's say it became 6%, okay, and then you took it to 10%, right? And from there, let's say it falls 20%. Basically, you've erased 3/4 of your gains. Yeah, I totally understand what you are saying, and what I do is कि जो ऊपर का 5% होता है, I give more value to technicals, and जो base position है, I think then I could Then it's totally fine. understand it. Then it's fine. That's what I told you, right? So then if you have that clarity of thought कि जो मैं extra invest कर रहा हूँ, that is a momentum. There is a momentum portion of the, and I'm going to manage that extra portion. I'm going to watch it like a hawk. And whenever I feel that, तो उसमें क्या होता है ना, sometimes that extra portion, because of जी a bad market environment, you will be forced to sell Mm. off. Yes, that is correct. That is So correct, then you 100%. feel more Mm. frustrated, if you're forced to sell off, क्योंकि आपने वो कुछ stop loss रखा होगा, अपार की Mm. कुछ गलती नहीं है, बट मार्केट ही बैठ गया है, या फॉर whatever reason कुछ something Mm. happens and the stock corrects 20%, right? A stock that has gone up 100% can easily correct 20-25%. तो Yeah, अगर yeah, वो yeah. करेक्ट होता है, then if you cut it at a loss, then again it introduces this thing in your mind, right? That come in your mind कि मैं क्या क्या करूँ. So to keep the mind very very clear and have that clarity of thought, I avoid these kind of things in the at least in the fund, and I stick to that original whatever I had bought, and I stay happy with that. Sir, one question. So I come from an IT background as well. I was a software engineer. So people say कि भाई CA अगर आप हो या उस background के हो, then it helps in the market. I don't agree totally, but how do you feel कि being from a software background has actually helped you in the market? Because I think we get a different perspective to things than people who are already in that working in that area. Yeah, I think like they say, right, ignorance is bliss, right? So sometimes see, the CAs have a very big advantage in terms of knowing the ability to read financials very well, much better than a lot of us. But that strength also becomes their weakness, because then they get too bogged down sometimes, right? They go too deep into the balance sheet, they go too deep into which their analysis may be correct, but from a money making point of view, sometimes a lot of opportunities they pass up because they feel that something is not right in this balance sheet, something is not right in this P&L, right? So that advantage we have, because we are more big picture guys. We understand all the financials, we understand what it is. But the deeper you go into financials, because financials are all about the past and investing is all about the future. So all the money that is made when you can predict the future, right? So in that sense, not the ability, we don't have the ability to go very deep and do forensic analysis. At times it helps. Like I told you, right? Again, we go back to Shakti pumps, that वो देखेगा, वो उसमें नहीं जाएगा, वो शक्ति पम्प्स में उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. So while they have a strength and all of that, but depend for the kind of investing that we do, like I say, right, a 2 to 12 quarter kind of a thing, वहाँ पे you have to get the future right, you have to get the big picture about that company right, and of course the numbers have to come. So I did not feel any, so I think I learned just what is enough, to, understand about the financials. Uh, so I think we kind of, I think, make do with knowing the 70-80%. And, the in-depth really, it becomes a bit of a, handicap becomes an issue actually. It's a handicap rather than a help. राइट सर कंप्लीटिंग द प्रोसेस लाइक अगर एग्जिट करना है व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी इन एग्जिटिंग अगर हम शक्ति पंप की बात करें तो वो क्या ट्रिगर्स होंगे जब आप बोलोगे कि ओके आई हैव टू बुक द प्रॉफिट Typically, it will be margins,
valuation, and if I feel that the theme has played out. So basically, these are the three things, right? So a lot of people, use price, but I feel using price for exiting, right? It is very very treacherous. उसमें आपको मतलब 5 times out of 10 मार खा जाओगे आप लोग, क्योंकि price for no reason at all the price can correct, right? 15-20% the price can correct at whatever moving average you use. If you see any long term winner, there will be some picture perfect ones, but if you run it on a portfolio of stocks, right, वो 100 EMA 50 EMA जो भी आप EMA यूज करते हो, weekly EMA, वो it will take you out at the worst point. So I use price more as a filtering or a scanning to look for opportunities कि कहाँ पे action है. But I don't use it for exit. Exit is purely based on my sense of the margins, my sense of the valuation, and my sense of how much juice is left in this theme. Got it. तो I इसके think स्पेसिफिक्स पे जा सकते हैं सर कंपनी के कि इन दिस केस दिस हैपेंड और दैट्स व्हाई आई एग्जिट. Yeah. So So what I was showing is in APAR, if you go into the segments, then it was basically this conductors division that was responsible for a lot of the सर operating ये leverage. खरीदा कब था आपने? आई थिंक टू कंप्लीट द स्टोरी ताकि व्यूअर को क्लियर हो जाए. तो ओके अर्निंग शिफ्ट. Okay, then let's go back. Look at the top line, right? The top line was 58% growth. Absolute terms may significantly higher, right? Of course, the older data is not available right now, but significantly higher operating profit, right? Margins were stable, which sometimes is a good thing. मतलब अगर यहाँ पे super high margin आ जाता है, then you always have a question on the back of your mind कि ये margin sustain होगा कि नहीं होगा. But in spite of keeping the margins the same, the company had top line driven growth is always respected more by the market than a growth driven only by margins. अगर margin और top line दोनों आ रहा है, then that is the best case scenario. But this at times gives you more comfort कि ये मार्जिन एक्सपांशन नहीं हुआ है, टॉप लाइन एक्सपांशन हुआ है, विच मीन्स दैट द मार्जिन लीवर में प्ले आउट इन द फ्यूचर, विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. जी. तो यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर आपको एनालाइज करना है कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये, दैट इज वेयर ऑल दिस नुएंसेस कम कि मार्जिन कैसा है, एक्सपांड हो सकता है कि नहीं. तो अगर आप इसका कॉन कॉल पढ़ोगे जाके इस टाइम का, मैनेजमेंट हैज़ वेरी वेरी क्लियरली लेड आउट कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज वर सीइंग अ टेलविंड एट दैट पॉइंट इन टाइम. Whether it was whether it was transformers, was conductors, cables, and they were the clients were power companies, lot of these renewable EPC companies, railways, a lot of them, across industries, were their customers, and all of those industries were seeing a tailwind, which is what told me that this may I did not know that it will work out like this. You never know at the beginning, right? जी. So you just make that guess, and then you figure out that ये sustainable है, and then you every quarter you recalibrate yourself. तो इसमें क्या था कि आपको लगा कि सस्टेनेबल रहेगा इसका ग्रोथ? नहीं, मैंने बोला कॉन कॉल, this margin, this top line growth, right? The numbers have gone to a completely different league. If you see 2,200 से it's gone directly to 3,000 crores. तो Right. फंडामेंटली इन्होंने क्या चेंज किया था इसमें? Fundamentally Mm, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया था. yeah, The I tailwind think was मार्केट overall, एज अ होल वाज the power theme as a whole, Power solar theme. and all the Yeah. renewable, वो I think you गवर्नमेंट must के be ऑर्डर tracking है. all the other companies as well and ओके. वो correlate करके. Railways, like जैसे बोला ना, power companies, this renewable companies, railways, all of these people were their customers, and all of these underlying industries were seeing a capex. ओके. So the whole power thing started from here, right? अंडरस्टूड. So transformers and all came much later, maybe the next quarter and all that. But this was one of the first indications कि यहाँ पे, और उसका आप कॉन कॉल भी जगह पढ़ोगे उस टाइम का, very beautifully the management has explained that things are looking very good, right? So if I don't have that information, then blindly would I have still bought it? Maybe yes, but once I knew, that once I read the con call and got the thoughts of the management, then it became a must buy for me, right? Otherwise it would have been one more company in my filtered list which has not yet come into the portfolio, right? But after reading that, I was very sure that it's going to be a big winner, and I bought it.
एंड देन व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट वाज कि यहाँ पे जो Brilliant. मार्जिन्स अगर आप देखेंगे कंडक्टर्स का जो मार्जिन है, Hmm. राइट, दैट वाज द मार्जिन दैट रियली स्पेशली द एक्सपांशन हैपेंड, राइट. सो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे ये दिस वाज मार्च 2022, राइट. तो ये देखिए 4% था कंडक्टर मार्जिन, 5% हुआ, 8% हुआ, उतना डिमांड था एट दे हैड द प्राइसिंग पावर. 11% हुआ एंड 13% हुआ. See, by this time, there was enough noise in the market, in the phone calls that these margins are super high. The management also said that कि ये margins sustain होना मुश्किल है, margins will revert back. So when this kind of a situation comes, in case of APAR, I did not sell, but if I get a sense कि ये margin top out हो गया है, then I will definitely trim or in depending on the type of company I will exit. The reason why I did not exit APAR is what you mentioned earlier, is because I knew that this is not a few quarters ka story. This is a multi-year story. So even though I knew that the price will stagnate, I continued to hold on to it because I knew that कि इसका मतलब और भी काफ़ी it will continue to do well. But if you see, right, कहाँ पे वो top out हुआ था margin? It was this what? March 2023. If you see the March 2023, right, this number, it took out only in the next year, right? That too just about. Even now it has not done it actually. 424, 427. It just matched that number. So that is the power of margins. So if you can guess the margin trajectory, right, that is the lever on which the entire company ka P&L works. Right, of course top line is there, but margin is what really gives that bump up to the bottom line. कि आपका अगर earnings 2 times हो रहा है, profits can go up 5 times or 10 times because जब आपका P ratio calculation करते हो आप तो आप profits देखते हो, right? Hmm. So the big bump up comes from margin. तो margin का ही पूरा game है. तो all efforts have to be to identify कि margin का trajectory क्या है. So यहाँ पे जो top out हुआ था March 2023, right? The stock continued to do well, and I didn't want to sell it even after this result, right? Where is it? So even after this kind of stagnation, I was still holding on to it because I knew that it is a much longer story. सो आई थिंक सर वन क्वेश्चन अराउंड टैक्सेशन. तो जैसे अभी बजट में टैक्सेशन अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया है. सो आई थिंक देन डू यू इवन कंसिडर द टैक्सेशन एस्पेक्ट, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग जैसे इस टाइप की स्ट्रैटेजी में काफ़ी गेन्स शॉर्ट टर्म में बुक होते होंगे. सो देन व्हाट इज़ योर व्यू कि भाई शुड अ इन्वेस्टर इवन कंसिडर अबाउट टैक्सेस वाइल इन्वेस्टिंग और नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं करता. Then it becomes like putting the cart before the horse, right? मतलब you have to focus on doing. See, what are we doing? We are trying to identify companies and make the maximum amount of money in the shortest period of time. So taxation is an incidental thing. अभी अपार मेरा लॉन्ग टर्म हो गया है. It is incidental. I did not know. So I cannot optimize for, if I optimize for tax, right? वहाँ पे 2% बचाने के लिए मेरे यहाँ 20% चला जाएगा. So it completely screws up your thought process. So I don't even look at taxes. जो tax liability है, you have to just discharge it and just stick to it. But taxation is not at all. I mean, it's not even a consideration for. करेक्ट सर. सिमिलर लाइन पे एक क्वेश्चन है. जैसे काफ़ी लोग जैसे हाई चर्न को वही जैसे बफेट या जो उस फिलॉसफी से आते हैं, दे काइंड ऑफ डू नॉट थिंक दैट हाई चर्न इज़ गुड. और सो देन व्हाट इज़ योर व्यू? मतलब बट आई फील कि अगर हाई चर्न ब्रिंग्स मोर अल्फा, whereas some people feel that high churn kind of leads to more taxes and then ultimately a lower alpha. So what has your experience been, and what should one do, is my question. No, I go back to what I said earlier, that see, what is good doesn't really matter, right? Everything is good in a sense, right? It depends on what works for you and what you can make work in the market. So churns, some people depending on the strategy, right? अगर आपका strategy churn वाला है और इसमें आप पैसे बना रहे हो, then what is the problem, right? Just because you have a churn, see in the kind of strategies that we run, right? You can't avoid churn. If you avoid churn, then the whole strategy goes for a toss.
So if you are comfortable with the strategy, it is sitting with your personality, it is sitting with your mindset, you're making money, you're doing well, right? Then you have to take the good and bad of it. अभी जो लोग चर्न नहीं करते हैं उनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ना. एडवांटेज वो लोग बोलेंगे बट डिसएडवांटेज भी होगा ना. So हमारा भी एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं. So every strategy will have these kind of things. So we have to understand कि there is no perfect strategy. कि मतलब चर्न भी ना हो और कंसंट्रेट भी करूं और रिटर्न्स भी बने और ड्रॉडाउन भी ना आए. So it's an interplay of many variables. Market is an interplay of many variables. Portfolio construction, strategy. So you have to pick and choose the variables and optimize them according to how you want. So that is the game. People have this मतलब idealistic view कि अभी वॉरेन बफेट भी बोल सकता है ना कि अरे if I had concentrated in some Tesla or something, I would have made much more. But a company like Tesla cannot sit into his framework because it is so volatile in terms of the technology, in terms of the person running it, right? So it is all, you have to take the good and bad of your strategy and stick to it, right? You have to take there is no strategy which will give you everything, right? So you have to the various levers are, like I said, risk reward. How much are you willing to lose on each position? How much are you willing to make on each position, right? Drawdowns. How much are you willing to take a drawdown, right? Like how much time are you willing to spend, right? What type of analysis sits with you? Are you more of an analyst kind of a guy, or you want to look at patterns and charts and price action? So there are many variables which you have to optimize. So I would say nothing, good and bad. But yeah, everything will have its, pros and cons. Yeah. So one similar question. So do you do any market timing in your strategy? Because as you said, a lot of times क्या होगा कि कुछ नहीं हुआ भाई, randomly पूरा market ही गिर गया. तो उस केस में what do you do? Like how does it impact your portfolio? कोशिश Or do किया you but churn? Do you not churn? no, I have कोशिश किया but failed miserably, right? So Okay. everybody has this कि market timing करेंगे करके, but it doesn't work because I'll tell you 2-3, one I put it out also. I don't know if you've seen it. Mathematically also it doesn't work, right? Because जैसे मैंने एक ट्वीट डाला था कि अगर आप 25% कैश में जाते हो, मार्केट टाइमिंग क्या है जनरली, पीपल से मार्केट टाइमिंग इट्स कैश में जाना. 25% अगर आप कैश में चले गए और मार्केट समझो 20% गिर गया ऊपर से, आपका पोर्टफोलियो 20% गिर गया, तो आपने कितना पैसा बचाया? 5%, राइट? यू मेड 5% by getting it perfectly right, selling at the top and buying at the bottom. But practically perfectly right आपका होगा नहीं, राइट? तो आप ऊपर से थोड़ा गिरने के बाद लोगे, नीचे से थोड़ा बढ़ने के बाद बाई बैक करोगे. तो 5 का समझो 4 हो गया. उसके बाद आप टैक्सेस ले आओ, 4 का हो गया 3. उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं, बिड आस्क स्प्रेड, हाँ नहीं इन्वेस्टर नहीं, वो बिड आस्क स्प्रेड, इम्पैक्ट कॉस्ट बोलते हैं इसको. Back 3 cost, का yeah. हो गया 2. तो 2% के लिए इतना सब इट्स नॉट वर्थ. And वो है कि अगर आप कर पाए, कर I पाए, think एग्जैक्टली वो कर पाए तुम. 90% ऑफ द टाइम्स यू कांट, राइट? yeah, कि yeah. और होता क्या है ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर अ करेक्शन द रैली दैट कम्स, राइट, इट इज फेरोशियस. अभी आप Furious, देखो, yeah. अभी देखो अभी क्या हुआ स्मॉल कैप्स में, क्या Yes, हुआ अभी, राइट? अभी जैसे आपने वो yes. स्टॉक दिखाया मेरे को, दैट Yeah. टर्न्ड, इट वाज अरियन के कॉन्फ्रेंस के बाद उसका मूवमेंट नहीं आया क्योंकि मार्केट खराब था. जैसे ही मार्केट एनवायरनमेंट ठीक हुआ, इट जस्ट रॉकेटेड अप. तो जो बंदा मतलब सोचेगा कि मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा मार्केट खराब है, यू आर आउट. सो I think वो री-एंट्री भी नहीं मिल पाता इतनी जल्दी. नहीं इतने भाई, 2-3 दिन में पूरा मूव खत्म हो गया. उतनी में आप सोचते ही रह नहीं जाओगे क्या करूं. नहीं यार, मेनी इन्वेस्टर्स हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस. आई थिंक वो बुक क्या था, वो मास्टर क्लास बाय सम सुपर इन्वेस्टर्स. Super investors, उसमें आप yeah. पढ़ो, उसमें 2-3 चैप्टर्स हैं. 2008 का कोई तो बात कर रहा है कि दे कॉल्ड द टॉप परफेक्टली, दे एग्जिटेड परफेक्टली, दे वर नेवर एबल टू कम बैक बिकॉज द मार्केट विल प्ले सो मेनी माइंड गेम्स. कोविड का ही क्रैश देख लो, इवन इफ यू एग्जिटेड, people, because when the market will start moving up much before the news turns good, in the face, all the market turns happen in the face of bad news always. तो कोविड का जब Yes. लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, सब की बातें जब चल रही थी, तब मार्केट वाज जस्ट गोइंग अप एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग व्हाई इज द मार्केट गोइंग अप. परसों आपने देखा जीडीपी का प्रिंट आया
horrible हाँ, GDP print. एवरीवन वाज लाइक भाई 5.5% है, क्या करें? मैंने हाँ, बोला भाई कुछ नहीं, अब जो भी है ठीक है। नहीं वो नेक्स्ट मार्केट क्वार्टर में वापस वही होगा। कोई रिएक्शन ही नहीं आया। देयर वाज मतलब उस दिन भी रिएक्शन नहीं आया, एंड रिएक्शन नहीं उससे है. पहले इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे जैसे पूरा क्रैश ही होने वाला है। So that's what. So I had put it out in my blog. The market will actually turn from there because having मतलब experienced this, see the most ferocious rallies come from the most negative sentiments. क्योंकि जब नेगेटिव ए, सेंटिमेंट्स में होता क्या है ना, ऑल द सेलर्स हैव ऑलरेडी सोल्ड, तो सेलिंग करने वाला कोई बचा नहीं होता है. एंड देन अ स्मॉल बाइंग कैन ट्रिगर अ क्रेजी रैली, क्योंकि उसमें कोई यस, सेलिंग नहीं आती है फिर. So that is why going into cash and then getting back, once the market turns, right, it is impossible. And people end up getting back higher than what they sold in 90% of the cases. So yeah, market timing ka business, I don't do it from the last many years. Even mathematically, I explained to you that even if you get it perfectly right, you are getting a 2% advantage, right? So not worth it. Huh? I don't feel it's so worth it. so basically you are always 100% invested then. You More or just try less. to rotate the sectors and based on the wherever the tailwind is or wherever the earnings are good and wherever the earning surprise is there. मोरल, आई मीन आई डोंट टाइम फॉर द सेक ऑफ टाइमिंग. लेट्स से अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आया, मैंने कुछ एग्जिट किया, बट मुझे कुछ नया आइडियाज नहीं मिला है, सो आई मे इंसिडेंटली बी इन कैश, बट इट वोंट बी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टाइम द मार्केट. Makes sense. सर अगर कोई जॉब कर रहा है और ये इन स्ट्रैटेजीज को समझता भी है, बट उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इस चीज़ को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाए, तो लेकिन वो स्ट्रैटेजी का यूज़ भी करना चाहता है, तो लाइक व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स और उसको कैसे वो शॉर्टलिस्ट करें ताकि मतलब उसमें उसको जो है वो अल्फा जनरेट हो जाए. किस टाइप का स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं जो हमने लेट्स डिस्कस से कि किया है? अर्निंग लेट्स टॉक अबाउट अर्निंग सरप्राइज. अर्निंग का तो मुझे नहीं पता कौन सा म्यूचुअल फंड फॉलो कर रहा है ओके. स्पेसिफिकली द स्ट्रैटेजी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. But yeah, generally I think the bigger returns are always in the mid and small cap space. The bigger drawdowns also are there, but अगर कोई long term investor है, then the big returns are. मैंने I think एक tweet भी डाला था कुछ time पहले, where I compared the best performers of the last I think 10 years, large cap, मतलब mid cap, large caps, all the big ones, and I compared that to the mutual fund, small cap mutual fund returns, right? Even if you held the best performers perfectly, guessed them, right? I think you made I don't remember the numbers, but broadly, let's say 30% CAGR. And the mutual funds themselves gave you a 28% CAGR. So with perfect hindsight, you create a portfolio. So small cap and mid cap mutual funds are a very good option. Large caps में ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, but obviously it all depends on your liquidity, situation, your need. तो ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि जस्ट जाके सब पैसा उसमें डाल दो, बट Any framework that he or she can use. yeah, I feel that long term money should go into mid and small cap mutual funds. I think they will outperform. Of course, you will have to go through different periods, right? There will be times like 2018 is one of the worst mid cap, small cap times, right? 2018 to 2021, right? 2-3 years it did nothing. So it is not that nothing. No strategy is like I said, everything will be hunky dory. So, but across a cycle, across a bull and bear cycle, I think mid and small caps. If you do an SIP or something in there, you will do almost as well as uh, at least the top quartile, or if you do it on your own, or top quartile fund managers. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, Thank और you. आई थिंक Thank you for बहुत कुछ सीखा inviting me. होगा आज यूजर ने. थैंक यू सर. Sir, always a pleasure listening to you, and I hope we'll be in stay Sure, sure. connected Let's stay in even after touch. this. Absolutely, Yeah. absolutely. Thank थैंक you, यू guys. सर. Thanks.